हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम यहाँ पर शुरू करेंगे इंटरनेशनल वाला पार्ट। जो राष्ट्रीय परिदृश्य हमने पूरी तरह से खत्म कर दिया है। अब आपका इंटरनेशनल का जो सेक्शन है उसको हम करेंगे किस फॉर्म में? एमसीक्यू के फॉर्म में। और एमसीक्यू उस टाइप के बनाया जाता है जिस टाइप से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये नहीं कि आपको सिंपल क्वेश्चन बना दिया जाए। हर एक क्वेश्चन उसी प्रकार से बनाया गया है और हर एक क्वेश्चन के नीचे एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, ताकि कुछ भी क्वेश्चन का डाटा अगर आपके क्वेश्चन आंसर में ना रहे तो एक्सप्लेनेशन में वो डाटा मिल जाए। तो ये पीडीएफ को आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिलता है। इस चैनल पर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको पेड मिलता है। ठीक है, तो सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। सिर्फ आपको क्या करना, थोड़ा सा आपको सपोर्ट करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब से। तो यहाँ पर चलते हैं, हम शुरू करते हैं। आगे के जितने भी वीडियो हैं, चाहे आपके वन लाइनर जो क्वेश्चन दिए गए थे आपके आई दृष्टि में, उनको भी हमने एमसीक्यू के फॉर्म में करवाया है। लगभग 1000 क्वेश्चन उसमें है। उन सबको जाकर देख लीजिए। एक प्लेलिस्ट बना है करंट अफेयर 2025। ठीक है, उसमें आई दृष्टि 2025 का ऐसे आपका वो प्लेलिस्ट है। उसी में सब कुछ वीडियो आपको मिल जाएगा। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो भी लिंक डाल दूंगा प्लेलिस्ट का, ताकि आपको खोजना ना पड़े। और कुछ बच्चे कहते हैं पीडीएफ नहीं मिलता। पीडीएफ संतोषी आईएएस 2.0 चैनल है, वहां पर आपको सभी पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाता है। अभी वीडियो पड़ेगा तो 7-8 घंटे बाद आपको पीडीएफ मिल ही जाता है। तो चलते हैं, हम यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या देखते हैं। जो लोग नए होंगे, अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? पहला क्वेश्चन कर रहा है स्टेटमेंट फर्स्ट। देखिए क्या कर रहा है। भारत के किसी प्रधानमंत्री द्वारा क्रोएशिया की यह पहली आधिकारिक यात्रा थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या किया था? क्रोएशिया की यात्रा किया था। उसी के रिलेटेड आपको ये क्वेश्चन दिया गया है। दूसरा कह रहे हैं, इस यात्रा के दौरान भारत और क्रोएशिया के बीच रक्षा सहयोग पर समझौता हुआ है। तो यहाँ पर बताना है जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो क्रोएशिया की यात्रा पर थे, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। कौन सा आपका यहाँ पर सही है ऑप्शन, ये बताना है। तो कौन सा सही है? देखिए, भारत के किसी प्रधानमंत्री द्वारा क्रोएशिया की पहली आधिकारिक यात्रा थी, ये याद रख लेंगे। ठीक है, मतलब इससे पहले किसी भी प्रधानमंत्री ने क्रोएशिया की यात्रा नहीं किया था। अब यहाँ पर देखते हैं यहाँ एक्सप्लेनेशन क्या कहता है। देखिए, केवल पहला वाला स्टेटमेंट आपका सही है, ए वाला ही सही है। यहाँ देखिए कह रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 जून 2025, यहाँ याद रख लेंगे, 18 जून 2025 को क्रोएशिया की एशिया ऐतिहासिक आधिकारिक यात्रा की। जब आपका आधिकारिक यात्रा किया जाए, कहा जाए, तो इसका मतलब क्या होता है कि प्रधानमंत्री खुद अपने बिहाफ बिहाफ पे नहीं गए हैं, देश के बिहाफ पे गए हैं। मतलब देश का रिप्रेजेंटेशन करने वहां पर गए हैं। आधिकारिक यात्रा किया, यहाँ याद रखेंगे। जो किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली यात्रा थी। तो आपको क्या याद रखना है? किसी भी प्रधानमंत्री की ये पहली यात्रा थी। इस यात्रा के दौरान 4 महत्वपूर्ण समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए, जिनमें किस पर हस्ताक्षर था? कृषि पर था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर था, सांस्कृतिक आदान प्रदान पर था, जाग्रेब विश्वविद्यालय में हिंदी चेयर नवीकरण भी शामिल है। कौन से विद्यालय में? जाग्रेब विश्वविद्यालय में हिंदी चेयर, मतलब पीठ जो होती है, चेयर को हिंदी में पीठ कहते हैं, उसका नवीकरण संबंधी समझौता भी शामिल था। रक्षा पर कोई समझौता नहीं हुआ था। याद रख लेंगे किस पर? रक्षा पर कोई समझौता नहीं हुआ था। तो दूसरा जो आपका स्टेटमेंट कह रहा है कि रक्षा पर समझौता हुआ था, तो गलत है। रक्षा पर यहाँ पर कोई समझौता नहीं हुआ था, ये याद रख लेंगे। तो इतना याद रख लेंगे। अच्छा, क्रोएशिया के प्रधानमंत्री कौन है? तो क्रोएशिया के प्रधानमंत्री का नाम याद रखेंगे। उनका नाम है आंद्रेज, याद रख लेंगे, आंद्रेज प्लेंकोविच। याद रखेंगे, प्लेंकोविच इनका नाम है। क्रोएशिया के प्रधानमंत्री का नाम है आंद्रेज प्लेंकोविच। आंद्रेज प्लेंकोविच का नाम ये याद रख लेंगे। बस इतना याद रख लेंगे बस। अच्छा, क्रोएशिया ने क्या किया था? भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा है, जिसको क्या कहते हैं? IMEC कहते हैं। इस पर भी जोर दिया था अपनी भूमिका का। ठीक है, तो इतना याद रखना है आपको। चलते हैं, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका जो अंतर्राष्ट्रीय सेक्शन है, पेज नंबर 59। पेज नंबर, जिनके पास बुक है वो एक बार बुक जरूर ओपन कर लिया करिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा,
आपको पता चलेगा कि हम मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपका जो बुक वाला ही आपका जो चीजें दिया वही पढ़ा रहा हूँ कि कहीं और से। मैं सब पूरी तरह से बुक वाला ही वो जो है वही पढ़ा रहा हूँ। मेरा यही एक एक एम है कि किसी प्रकार से आप बार बार इस बुक को रिवीजन कर सके, चाहे आप खुद रिवीजन करें, चाहे जो मैं आपको एमसीक्यू के फॉर्म में करवा रहा हूँ इससे रिवीजन करें। बस आपका रिवीजन होना चाहिए। अगर एक बार रिवीजन अच्छे से हो गया तो आपका वहां पर कोई भी क्वेश्चन होगा टैकल कर लेंगे। यहाँ पर देखते हैं दूसरा। अब दूसरा आप उसी में देखेंगे जो भारत के प्रधानमंत्री की साइप्रस यात्रा था उस पर बात किया गया। तो दूसरा ही टॉपिक 59 पेज पर है, भारत और साइप्रस के संबंध, उस पर जो बात करेंगे हम। कह रहे हैं पहला ये, वर्ष 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साइप्रस यात्रा 2 दशकों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी। कौन सा? साइप्रस यात्रा 2 दशकों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी। दूसरा कह रहे हैं वह भारत वर्ष 1974 से ही साइप्रस में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में भाग ले रहा है। तो यहाँ पर बताइए कौन सा आपका ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर कौन सा सही है? दोनों ही ऑप्शन सही है, याद रख लेंगे। कौन सा? दोनों ही ऑप्शन सही है। तो आपका कौन सा हो जाएगा? सी वाला आंसर सही हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट में करेक्ट क्या, इस मतलब एक्सप्लेनेशन क्या दे रहा है। कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 से 16 जून, कब याद रख लेंगे? 15 से 16 जून को साइप्रस की आधिकारिक यात्रा की, जो 2 दशकों में किसी मतलब 2 दशकों मतलब 2001 से दो मतलब 2000 से 2010 के बीच में, या 2010 के इधर के बीच में 20 के 2 दशकों में अधिक मतलब अधिक समय बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी। तो 2 दशकों में किसी प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी। अतः कथन कह सकते हैं कि इसके अतिरिक्त भारत 1964 से ही, कथन एक सही है, 1964 से ही साइप्रस में संयुक्त राष्ट्र शांति UNFICYP का हिस्सा रहा है और 3 भारतीय जनरल कमांडर वहां सेवा दे चुके हैं। यह जानकारी कथन 2 में भी सिद्ध करती है। इस प्रकार दोनों ही कथन क्या है? आपका सही है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट, जो भी आपके पेपर में लिखा गया है वो सब कुछ यहाँ पर है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जून 2025 में उनकी साइप्रस यात्रा के दौरान सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया। ये है, कौन सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया, ये बताना है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया? उनको प्रदान किया गया है मैक्यूरियोस थर्ड, ठीक, ऑर्डर ऑफ ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैक्यूरस थर्ड। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ऑर्डर ऑफ मैका रियोस थर्ड, मैकिया रियोस थर्ड, ये प्रदान किया गया। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकी रियोस, तो ये मैकी रियोस से याद रखेंगे। मैकी रियोस आपका साइप्रस से प्रदान किया गया। मैकी रियोस कहाँ से प्रदान किया गया? साइप्रस, साइप्रस देश के द्वारा प्रधानमंत्री को सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया। यहाँ पर देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2025 में साइप्रस की आधिकारिक यात्रा के दौरान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैक्यूरियो योस थर्ड, जो कि सर्वोच्च सम्मान है किसका? साइप्रस का, प्रदान किया गया। यह सम्मान उन्हें भारत साइप्रस संबंधों को मजबूत करने में योगदान देने के लिए प्रदान किया गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैका रियोस, तो ये हॉलीवुड जो मूवी होती हैं उसमें ऐसे नाम मिलते हैं। कौन सा? मैका रियोस। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे, मैका रियोस वर्ड नाम। ठीक है, तो ये वर्ड याद रखें, मैका रियोस थर्ड याद रखेंगे। वहां पर हो सकता है पेपर में सेकंड दे दे, फर्स्ट दे दे, लेकिन या फोर्थ दे दे, नहीं है। मैका रियोस थर्ड किसको मिला है? मोदी जी को मिला है, ये याद रखें। चौथा वाला ऑप्शन देखते हैं हमारा क्या करा है। बताइए यहाँ पर, अगर आप ये टॉपिक पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन आराम से बता देंगे। करें, पराग्वे के राष्ट्रपति सेंटियागो पेना ने जून 2025 में भारत की अपनी पहली यात्रा की। भारत में अपनी पहली यात्रा की, एकदम सही है। यह किसी भी पराग्वे राष्ट्रपति की भारत में पहली यात्रा थी।
तो ये पहली किसी भी राष्ट्रपति की पहली यात्रा नहीं थी, ये याद रख लेंगे। ये क्या था, ये दूसरा था। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे, किसी भी प्रधान मतलब राष्ट्रपति की भारत की दूसरी यात्रा थी। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पराग्वे के जो वर्तमान राष्ट्रपति है सैंटियागो पेना, 2 से 4 जून 2025 को भारत की अपनी पहली यात्रा की। हालांकि पराग्वे के राष्ट्रपति द्वारा दूसरी भारत की यात्रा थी, इसलिए कथन आपका पहला सही है, कथन 2 आपका गलत है। ये याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे हैं पराग्वे ने, अब ये देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पढ़िए और बताइए। कह रहे हैं पराग्वे ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए के 100वें सदस्य के रूप में शामिल होकर भारत की ऊर्जा पहल का समर्थन किया है। भारत और पराग्वे ने इसरो के साथ चंद्रयान मिशन में संयुक्त भागीदारी की घोषणा की है। तो यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, तो इसका पीडीएफ आप ले जाइए। अच्छा चलिए, आज मैं एक आपको टारगेट देता हूँ। 200 क्या है, 200 लाइक्स। जैसे ही आपका 200 लाइक्स हो जाएगा, वैसे ही इसका पीडीएफ आपको अपलोड कर देखिए। 10 बजे 11 बजे तो आपको अपलोड किया ही जाएगा। जैसे ही आपका 200 लाइक्स हो जाएगा, वैसे ही आप देखेंगे, मैं देखता रहूंगा कि जैसे ही होता है वैसे ही आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अभी 2 घंटे में हो जाएगा तो 2 घंटे में ही आपको पीडीएफ मिल जाएगा, नहीं तो आपको 10-11 बजे के आसपास तो मिल ही जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखते हैं आप सब टारगेट पूरा करते हैं कि नहीं। ठीक है, पढ़ाई करिएगा, टारगेट वगैरह ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, पढ़ाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर भारत और पराग्वे ने इसरो के साथ चंद्रयान मिशन में संयुक्त भागीदारी की घोषणा की है। तो बताइए कौन सा सही है। तो यहाँ भी पहला आपका ऑप्शन जो है पहला सही है। ठीक है, क्या है पहला, देखिए पराग्वे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां सदस्य बना है। तो 100वां सदस्य अगर पूछा जाए कि कौन बना है, तो 100वां सदस्य अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का कौन बना है, पराग्वे बना है। 123वां सदस्य कौन बना है, ठीक है, 123वां सदस्य। तो 123वां सदस्य कौन बना है, वो आपका ये ये अंगोला बना है, याद रखेंगे अंगोला। ठीक है, और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन जीबीए का संस्थापक सदस्य भी है। कौन है, अंगोला है, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का संस्थापक सदस्य भी है, जिससे उसने अपने भारत के ऊर्जा और जलवायु प्रयासों का समर्थन किया है। किसने किया है, ये पराग्वे ने किया है, क्या किया है, भारत के ऊर्जा और जलवायु प्रयासों का समर्थन किया है, ये याद रख लेंगे। अब देखिए, लेकिन चंद्रयान मिशन में किसी संयुक्त भागीदारी की घोषणा नहीं की है, बल्कि दोनों देशों ने क्यूब सैट प्रक्षेपण सेवाओं और अंतरिक्ष सहयोग के क्षेत्र में साझेदारी की है। तो ये क्यूब सैट प्रक्षेपण में किसके साथ भारत ने साझेदारी की है, ये पराग्वे के साथ, ये याद रख लेंगे। दूसरा वाला कथन स्टेटमेंट गलत था, पहला वाला आपका सही है। यहाँ 100वां सदस्य याद रख लेंगे, कौन बना है, पराग्वे बना है। पराग्वे क्यों सुर्खियों में है, क्योंकि यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं सैंटियागो पेना, ठीक है, सैंटियागो पेना 2 से 4 जून के लिए 2 से 4 जून के बीच में ये भारत की यात्रा पे आए थे। इनका नाम क्या है, सैंटियागो पेना, याद रखेंगे। पराग्वे से पेना याद रख लेंगे, जहाँ पराग्वे दे ये पराग्वे, यहाँ से पेना याद रख लेंगे ये वर्ड। ठीक है, पराग्वे से पेना। चलते हैं, अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन क्या करा, ये वाला क्वेश्चन बताइए। वर्ष 2025 में भारत और अंगोला ने अपने राजनयिक संबंधों को 50 वर्ष पूरे होने पर उत्सव मनाया। वर्ष 1985 में भारत और अंगोला के बीच और औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित हुए। हाँ, एक चीज बता देना चाहता हूँ, जैसे कुछ बच्चे कह रहे थे, ये कुछ बच्चों के पास नोटिफिकेशन कल वाले वीडियो का नहीं पहुंचा था। वो जो वीडियो था वो लगभग 3.5 घंटे का था। पूरा हमने आय दृष्टि का जो राष्ट्रीय परिदृश्य था पूरी तरह से खत्म कर दिया था। उसमें लगभग उसमें 180 प्लस क्वेश्चन थे और सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे। वो एक बार प्ले लिस्ट चेक करके आप वहाँ पर जरूर देखिएगा। ठीक है, उस वीडियो को स्किप मत करिएगा। लगभग 50%, वो 20% आपका आय दृष्टि उसी में ही दिया गया है। 3.5 घंटे का वो वीडियो कल मैं अपलोड किया था, थोड़ा सा लेट हो गया था। वो मैं सोचा था कि 10 बजे तक अपलोड कर दूंगा, लेकिन वो अपलोड होने होते होते वो 1 बज गया था, फिर जाके वो 2 बजे आपको वीडियो मिला था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर वर्ष 2025 में भारत और अंगोला ने अपने राजनयिक संबंधों को 50 वर्ष पूरा के, बताइए इसमें कौन सा सही है। आप देखिए,
2025 में भारत और अंगोला ने अपने राजनयिक संबंधों को 50 वर्ष नहीं 40 वर्ष पूरा किए। ठीक है, तो जो याद रख लेंगे 40 वर्ष पूरा करे। अब ये मत समझिएगा कि राजनयिक संबंध के कितने वर्ष, क्योंकि इस पर भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बना है कि किस साथ देश के साथ कितना एज मतलब समय पूरा किया गया है, कितना राजनीतिक संबंध रणनीतिक संबंध कितना बना है। तो याद रखिएगा पहला कब स्थापित हुआ था उन राजनयिक संबंध 1985 में। तो याद रख लेंगे 1985 में भारत और अंगोला के बीच में औपचारिक राजनीतिक संबंध स्थापित हुए थे, राजनयिक संबंध। इसलिए 40 वर्ष तो हो ही गए हैं। अब यहाँ पर लिखा गया है भारत और अंगोला के बीच औपचारिक राजनयिक संबंध 1985 में स्थापित हुए थे, अतः दो कथन सही है दूसरा वाला। 2025 में इन संबंधों के 40 वर्ष पूरा हुए, ना कि 50 वर्ष हुए। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे। ठीक है, अंगोला के बारे में। अब यहाँ पर देखते हैं अंगोला। अंगोला ने वर्ष 2025 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए की फ्रेमवर्क संधि पर हस्ताक्षर कर 123वां सदस्य बना हुआ है। अभी हमने बताया था 123वां सदस्य बना। भारत सरकार ने अंगोला के कृषि उपकरण आयात के लिए 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता दी। तो कह रहे हैं 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता दी, तो ये आपका गलत है। देखिए भारत ने यहाँ पर अंगोला को मतलब 200 मिलियन डॉलर की सहायता दी, लेकिन रक्षा खरीद के लिए। याद रखिएगा रक्षा खरीद के लिए भारत सरकार ने, ना कि कृषि उपकरण के लिए। यहाँ पर आपका रक्षा हो जाएगा। रक्षा आयात के लिए कितना दिया, 200 मिलियन डॉलर की सहायता दिया। ठीक है, ये याद रख लेंगे। ठीक है, और ये भी याद रखेंगे अंगोला के जो राष्ट्रपति हैं वर्तमान में अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष हैं। कौन? अंगोला के राष्ट्रपति वर्तमान में अमेरिकी संघ के अध्यक्ष। अब सोचेंगे अंगोला के राष्ट्रपति कौन है, तो अंगोला के राष्ट्रपति हैं जो इनका नाम याद रख लेंगे, जो आओ। एक मिनट, जो आ ओ, इनका नाम भी जो आओ। इनका ये आगे वाला नाम ये है मैनुअल गलसलाविस। तो मैनुअल याद रखिएगा, मैनुअल गोंसावाल। याद है, गोंसा लवेस इनका नाम है, ये याद रख लेंगे, या गोंसा लवेस याद रख लेंगे, सही हो जाएगा। गोंसलवेस। ठीक है, गोंसलवेस इनका नाम है, जॉ मैनुअल गोंसलवेस। ये कहाँ के हैं? ये आपके राष्ट्रपति हैं, कहाँ के? अंगोला के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर ये वाला आपका कौन सा, पहला वाला सही था। ठीक है, यही है। अंगोला ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की फ्रेमवर्क संधि पर हस्ताक्षर कर 2025 में उसका 123वां सदस्य बना कर, पहला सही है। अंगोला ने भारत ने अंगोला को रक्षा खरीद के लिए 200 मिलियन डॉलर का ऋण मंजूर किया है, कृषि उपकरण के लिए नहीं, इसलिए कथन दो आपका गलत है। नेक्स्ट देखते हैं आपका ये क्वेश्चन क्या रहे हैं। भारत और चिली के बीच में, भारत और चिली के बीच में औपचारिक राजनयिक संबंध वर्ष 1949 में स्थापित हुए हैं। पहला स्टेटमेंट याद रखेंगे। ठीक है, फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड चिली वर एस्टेब्लिश्ड इन 1949 में। अप्रैल 2025 में चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक फोंट ने अपनी दूसरी भारत की यात्रा किया। तो ये बताना है कौन सा आपका ये सही है। बताइए कौन सा आपका यहाँ पर ये सही है। तो पहला वाला स्टेटमेंट सही है। 1949 में राजनयिक संबंध क्या हुआ था, स्थापित हुआ था, ये याद रख लेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं, ये देखिए मार्च अप्रैल 2019 में भारत के जो उस समय राष्ट्रपति थे कोविंद, वहाँ उन्होंने भी यहाँ पर चिली में जाकर मतलब अपनी राजकीय यात्रा किया था भारत सरकार की तरफ से जाकर, और वहाँ पर 3 समझौतों पर ज्ञापन हस्ताक्षर किए थे, वो भी खनन, संस्कृत और दिव्यांग के जो सशक्तिकरण है इस पर भी आपको किया था। लेकिन अभी 1 से 5 अप्रैल के बीच चिली के जो राष्ट्रपति हैं गैब्रियल बोरिक फॉन्ट, जिसको आपको यहाँ पर दिया गया गैब्रियल बोरिक फॉन्ट, इनकी यात्रा थी, भारत की राजकीय यात्रा थी। यहाँ पर बहुत से मतलब प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा और इनके द्वारा बहुत से आपके समझौते किए गए। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं क्या है। भारत और चिली के बीच 1949 में राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे, अतः एक कथन सही है। चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक फॉन्ट ने अप्रैल 2025 में भारत की अपनी पहली यात्रा की। इस आपने क्वेश्चन में दिया था दूसरी, नहीं पहली यात्रा किया, ये याद रखेंगे किसका, पहली यात्रा किया, अतः कथन दो गलत है।
अब देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ कहा गया है अप्रैल 2025 में भारत और चिली ने आपदा प्रबंधन और आर्कटिक सहयोग के क्षेत्र में समझौता किया। किस क्षेत्र में? ये याद रखिए, डिजास्टर मैनेजमेंट के क्षेत्र में। यहाँ पर क्या याद रखेंगे? किसे? डिजास्टर मैनेजमेंट एंड अंटार्कटिक कोऑपरेशन के क्षेत्र में, ठीक है। और दूसरा कह रहे हैं भारत और चिली के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते सीईपीए को लागू कर दिया गया। तो यहाँ पर बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। अब देखिए यहाँ पर दोनों देशों के बीच जो व्यापक आर्थिक साझेदारी है, यहाँ पर ये कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक्स पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, ये लागू नहीं किया गया है। अभी दस्तावेज की जो है बातचीत शुरू की गई है और दस्तावेज बनाया गया है, उस पर हस्ताक्षर किया गया है, ना कि लागू किया गया है। पहला क्या है? अप्रैल 2025 में भारत और चिली के बीच अंटार्कटिक एक सहयोग पर आशय पत्र और आपदा प्रबंधन पर समझौते हस्ताक्षर हुए हैं, ये ठीक है। तो ये याद रख लेंगे। और दूसरा क्या करें हैं यहाँ पर, हालांकि सीपीए पर बातचीत शुरू करने की रूपरेखा टर्म ऑफ रेफरेंस पर हस्ताक्षर हुए हैं, अभी लागू नहीं किया गया है। तो ये याद रखिएगा, अभी लागू नहीं किया गया, सिर्फ हस्ताक्षर कर दिया गया है ये, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं हमारा क्या करा। कह रहे हैं भारत और थाईलैंड ने के आधुनिक राजनयिक संबंध 1947 में स्थापित हुए। जो भारत और थाईलैंड के आधुनिक जो राजनयिक संबंध है, ठीक है, वो कब स्थापित हुई? 1947 में स्थापित हुई है। और 2042 22 में उनकी कौन सी 2022 में उनकी 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। याद रखेंगे 2022 में उनकी 75वीं वर्षगांठ मनाई गई और 1947 में स्थापित हुए थे। तो ये याद रहे, एकदम सही है। वर्ष 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थाईलैंड की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा किया। तो प्रधानमंत्री की थाईलैंड की पहली आधिकारिक यात्रा नहीं था, थाईलैंड के में प्रधानमंत्री की ये तीसरी आधिकारिक यात्रा था। तो ये याद रख लेंगे, तीसरी आधिकारिक यात्रा था। भारत और थाईलैंड आधुनिक राजनयिक संबंध 1947 में स्थापित हुए थे। 2022 में उनकी 75वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। एक कथन पहला सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 की यात्रा थाईलैंड की उनकी तीसरी यात्रा थी, ना कि पहली यात्रा थी। याद रखेंगे कौन सी तीसरी यात्रा थी, ना कि पहली यात्रा थी। यहाँ पर देखते हैं भारत और थाईलैंड ने 2025 में संयुक्त घोषणा पत्र के माध्यम से रणनीतिक साझेदारी की स्थापना किया। भारत थाईलैंड के बीच 2025 में हस्ताक्षरित समझौते में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद के विकास से संबंधित कोई भी समझौता नहीं हुआ है, ये कह रहे हैं। तो यहाँ बताइए कौन सा आपका सही है। तो यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि वर्ष 2025 में भारत और थाईलैंड के बीच में रणनीतिक साझेदारी की स्थापना पर संयुक्त घोषणा हुई थी। अतः एक कथन सही है, जबकि लोथल गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत एनएमएचसी के विकास हेतु भारत और थाईलैंड के बीच एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप उसको याद कर लेंगे। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपके पेपर में कि जो आपका लोथल गुजरात में, ये लोथल कहाँ है? गुजरात में ही है ना। उसके राष्ट्रीय समुद्री विरासत के विकास के लिए वो जो एनएमएचसी जिसको बोला जाता है, उस किसके कौन से देश के साथ समझौता हुआ है? तो कौन से देश के साथ समझौता हुआ है? तो ये आपका थाईलैंड के साथ समझौता हुआ है, ठीक है। किसके साथ? थाईलैंड के साथ। तो लोथल अगर पूछे तो ये थाईलैंड बताइएगा। कौन रिलेटेड है लोथल से? थाईलैंड बताइएगा, ठीक है। आप बुक में देखेंगे आपको ब्लैक कलर से एक दिया होगा, इसीलिए ये आपको इम्पोर्टेंट है। चलते हैं न देखते हैं क्या हमारा कह रहा है 12 वाला क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वर्ष 2025 में श्रीलंका मित्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब देखिए भारत और श्रीलंका के बीच में, इसमें देखिए आपको जो इंटरनेशनल सेक्शन है उसमें ए बी दिया गया है, ए बी सी ऐसे दिया। आज पूरा जो इतना ए वाला सेक्शन है वो पूरा कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। और हम एक दो दिन में एक ही 2 दिन में हम पूरा ही कंप्लीट कर देंगे इसको। थोड़ा सा समय लगता है हमारा कि ये सब पीडीएफ बनाने में, फिर आपको एक जगह मतलब रखने में, फिर उसको देखने में, चेक करने में कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है, फिर आपको लाना पड़ता है ये पीडीएफ। अब देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की श्रीलंका मित्र भूषण से सम्मानित किया गया प्रधानमंत्री को, ठीक है। दूसरा क्या कर रहे हैं? दूसरा कह रहे हैं कि यह पुरस्कार श्रीलंका द्वारा केवल
अपने नागरिकों को दिया जाता है। जब अपने नागरिकों को दिया जाता है तो क्या ये मोदी जी को क्यों दे दिया गया, तो ये असर्शन और रीजन क्या है, तो यहाँ पर कौन सा सही है ये बताना है। तो कौन सा सही है, ए सही है परंतु आर गलत है, तो याद रखेंगे ए सही है परंतु आर गलत है। अब यहाँ पर क्या लिखा गया है, प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीलंका मित्र भूषण पुरस्कार 2025 में दिया गया प्रधानमंत्री मोदी जी को, जो श्रीलंका का विदेशी नेताओं को दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। विदेशी मतलब नेताओं को दिया जाता है। यह सम्मान केवल श्रीलंकाई नागरिकों नहीं बल्कि विदेशियों को भी दिया जाता है। इसलिए असर्शन सही है लेकिन रीजन आपका गलत है। तो ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, ये याद रख लेंगे। अब देखिए ये भी आपका उसी टाइप का क्वेश्चन है। जैसे ही आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी प्रकार से मैं क्वेश्चन ला रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है एक बार अगर आपका यहाँ पर कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया जो मैं करवा रहा हूँ, फिर वहां पर आप कर लेंगे। अगर मैं सिंपल क्वेश्चन करवा दूंगा, फिर जैसे ही आप वहाँ असर्शन रीजन और कई टाइप के स्टेटमेंट का क्वेश्चन देखेंगे, फिर वहां पर आता हुआ भी क्वेश्चन आप गलत कर देंगे। वो ज्यादा टफ नहीं होता, लेकिन आपके माइंड में ये हो जाता है कि बहुत ज्यादा लेंदी क्वेश्चन है, लेंदी पढ़ना पड़ेगा। यहीं पढ़ लीजिए, यहीं प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन का लेवल ये सब अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करिए। मैं सभी लोगों का कमेंट पढ़ता हूँ और सभी लोगों के कमेंट पर ध्यान देता हूँ। ठीक है। हमेशा ये रहता है कि किसी को पीडीएफ नहीं मिला है, किसी को और कोई प्रॉब्लम होती है, सभी लोगों का इसलिए कमेंट मैं पढ़ता हूँ। और आप सब कुछ सजेशन भी दिया करिए कि क्या सुधार करना है, क्या नहीं सुधार करना है। आप ही सब बताएंगे तभी सुधार होगा। ठीक है। हम तो पढ़ाते रहेंगे, हमको क्या पता चलेगा क्या सुधार करना है। भारत और श्रीलंका ने अप्रैल 2025 में त्रिकोमोली में ऊर्जा केंद्र के रूप में विकसित हेतु त्रिपक्षीय समझौता किया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें तो मैं आपको आंसर भी दिखा दिया। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। इस समझौते में भारत, श्रीलंका और संयुक्त अरब अमीरात शामिल है। तो यहाँ पर आपका कौन सा है, ये पहला वाला सही है। ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कहते हैं। त्रिकोली में ऊर्जा के रूप में विकसित होने हेतु त्रिपक्षीय समझौता क्यों हुआ है। अब ये इसको ऐसे किया जाता है, त्रिपक्षीय समझौता हुआ है तो इसका रीजन क्या है, क्योंकि ये क्या तीन लोगों का, भारत, श्रीलंका और यूएई, ठीक है, ये तीन लोगों का ये समझौता था। तो यहाँ पर हम स्पष्टीकरण देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की 2025 में श्रीलंका यात्रा के दौरान तिरुकोमाली में ऊर्जा केंद्र के रूप में विकसित करने हेतु भारत, श्रीलंका और संयुक्त अरब अमीरात, ये तीनों देश का नाम याद रख लेंगे। अपने देश का नाम तो याद ही रहेगा, त्रिकोमाली यहाँ याद ही रहेगा, संयुक्त अरब अमीरात यूएई का भी नाम याद रख लेंगे। तभी तो त्रिपक्षीय बनेगा, नहीं तो द्विपक्षीय हो जाता। तो त्रिपक्षीय समझौता शामिल हुआ है, शामिल है। भारत, श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। क्या याद रखेंगे, तिरकोमाली। तिरकोमाली मतलब त्रिपक्षीय समझौता। यहाँ पर जो ये आपको दिया गया है ये यही है कि और ये क्या है, इसलिए दोनों कथन सही है, रीजन और असर्शन सही व्याख्या भी कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि दोनों देशों के बीच में कितने, भारत और खाली श्रीलंका के बीच में, तो 7 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। कितने, 7 समझौते ज्ञापन पर, श्रीलंका 7, ऐसे लिख दीजिए श्रीलंका, तो ये 7 याद रख लेंगे, श्रीलंका 7, S7 ऐसे पढ़ रहा है ना। तो 7 समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो यहाँ पर आप क्या क्या सिर्फ याद करेंगे कि प्रधानमंत्री जी को मित्र भूषण पुरस्कार मिला है, ये सिर्फ याद कर लीजिएगा। 7 समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। तिरुकुमाली जो तिरुकुमाली को क्या किया जाएगा, तिरुकुमाली को ये ऊर्जा केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। उसमें 3 देश मिलके काम करेंगे, कौन कौन, श्रीलंका और भारत करेंगे ही, साथ में यूएई भी आ गया। ठीक है, टेक्नोलॉजी लेकर आएगा अपना। ठीक है, चलते हैं हम देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है, ये वाला बताइए। वर्ष 2025 में न्यूजीलैंड इंडो पैसिफिक महासागरों की पहल आईपीओआई में शामिल हुआ। इंडो पैसिफिक महासागरों की पहल आईपीओआई केवल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक द्विपक्षीय पहल है, ये बताना है। इंडो पैसिफिक महा, इसमें कौन सा आपका सही है। अच्छा क्वेश्चन ये भी है, 14 नंबर का क्वेश्चन। तो इसमें कौन सा सही है। अब यहाँ पर कौन सा का है, वर्ष 2025 में न्यूजीलैंड इंडो पैसिफिक महासागरों की आईपीओ, ये आईपीओआई में शामिल हुआ है, एकदम आपका सही है। ठीक है।
अब देखिए जो यहाँ पर ये क्या है, जो अभी सुर्खियों में क्या है, क्योंकि जो अभी यहाँ पर 1900 अभी ये यहाँ पूछ सकता है कि भारत और न्यूजीलैंड का राजनयिक संबंध कब स्थापित हुआ था। तो 1952 में, तो 1952 में इनका राजनीतिक संबंध स्थापित हुआ था, ये याद रख लेंगे। और दूसरा ये याद रख लेंगे कि जो राष्ट्रपति हैं, हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, इन्होंने क्या किया था, अगस्त 2024 में यहाँ का दौरा किया था। कहाँ पर? न्यूजीलैंड में दौरा किया था राष्ट्रपति जी ने। क्या किया था? दौरा किया था। इसके बाद 16 से 20 में, ठीक है, अगस्त में तो आपका ये याद रख लेंगे, अगस्त में ये राष्ट्रपति जी ने दौरा किया था। लेकिन ये मार्च में क्या हुआ था, 16 से 20 मार्च को क्या हुआ था, ये वहां न्यूजीलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? क्रिस्टोफर लक्सन। ये बात क्वेश्चन पीसीएस में पूछा जाएगा कि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं। तो यहाँ पर याद रख लेंगे क्रिस्टोफर लक्सन। तो क्रिस्टोफर लक्सन की अगर हम बात करें, उनकी यात्रा थी, कब यात्रा थी? मार्च में यात्रा थी, ठीक है, 16 से 20 मार्च को उनकी यात्रा थी। प्रधानमंत्री के रूप में उनकी पहली यात्रा थी। ये तो हो गया दो तीन क्वेश्चन। 1952 देख लिए, 2024 में राष्ट्रपति जी गई थी, और क्रिस्टोफर लक्सन ये 16 मार्च से 20 मार्च के बीच आए थे। एक और याद रखेंगे, 10वें रायसीना डायलॉग जो था, उसमें मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ के क्या थे, शामिल हुए थे। तो 10वां जो रायसीना डायलॉग हुआ था नई दिल्ली में, 10वां रायसीना डायलॉग कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में, ये याद रख लेंगे। उसमें कौन शामिल हुआ था? क्रिस्टोफर लक्सन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। तो अब दोनों देशों के बीच क्या हुआ था? समझौते कुछ हुए थे। तो यहाँ भी लगभग 7 समझौते हुए थे, ठीक है, इसी में। अब देखिए, न्यूजीलैंड ने वर्ष 2025 में आईपीओआई में शामिल हुआ। मतलब यह एक सही तथ्य है। आईपीओआई क्या होता है? इंडो पैसिफिक ओशियंस इनिशिएटिव, ये होता है आईपीओआई। भारत एक बहुपक्षीय पहल है, मतलब भारत की एक बहुपक्षीय पहल है, जिसका उद्देश्य समुद्री सहयोग बढ़ाना है। तो आपसे कोई पूछे भारत का एक बहुपक्षीय पहल क्या है, तो यही है आईपीओआई। किसका पहल है? भारत का एक द्विपक्षीय पहल है। अब देखिए, यह केवल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय पहल नहीं है। असर्शन गलत है, रीजन सही है। तो ये याद रख लेंगे। आईपीओ में कौन शामिल हुआ है? ये देखते हैं हमारा क्या करा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा का है, भारत और न्यूजीलैंड के बीच 2025 में रक्षा, कृषि और शिक्षा के क्षेत्र में समझौता हुआ। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन रायसीना डायलॉग उद्घाटन में सत्र के मुख्य अतिथि थे। तो बताइए, यहाँ पर आपका जो भी स्टेटमेंट दिया गया है, उसमें कौन सा आपका सही है? तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो पहला और दूसरा ही सही है, याद रखेंगे। यहाँ पर कौन सा ए, ये ये, हाँ, बी वाला, दोनों ही स्टेटमेंट सही है, लेकिन व्याख्या नहीं करता है। ये दोनों अलग अलग हो गए ना, कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मार्च 2025 में रक्षा में, कृषि में और शिक्षा में, पर्यावरण में, खेल में, सीमा शुल्क जैसे क्षेत्रों में समझौता हुआ था। अतः असर्शन ऊपर वाला सही है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन रायसीना डायलॉग 2025 में के उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि थे। ये भी सही है, लेकिन व्याख्या नहीं करता। अब व्याख्या ये थोड़ी कर देंगे कि वो उनको शामिल हुए थे इसलिए समझौता हो गया, ऐसा थोड़ी है। तो ये ऐसा याद रखेगा, ये रखा करिएगा कि ये नहीं कि जो दोनों सही होगा तो व्याख्या भी करेगा। व्याख्या भी नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों डिफरेंट, अलग अलग हैं। ये भारत और न्यूजीलैंड 2025 में रक्षा कृषि क्षेत्र में समझौता हुआ। अब हम पूछेंगे क्यों समझौता हुआ, क्योंकि रायसीना डायलॉग में उनको मुख्य अतिथि बना दिए तभी समझौता हुआ। ऐसा थोड़ी है कि जिनको मुख्य अतिथि बना देंगे वो खुश होकर वो समझौता कर लेंगे रक्षा, कृषि, ये शिक्षा, ये सब क्षेत्र में। नहीं है, ऐसा नहीं है। दोनों सही है, लेकिन दोनों का जो एक्सप्लेनेशन है वो व्याख्या नहीं कर रहा है, ये याद रख लेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर देखते हैं, कहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यहाँ पर यहाँ पर देखते हैं, कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वर्ष 2025 में मॉरिशस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वर्ष 2025 में मॉरिशस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड ऑफ द इंडियन ओशियन सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नेता।
बताइए। तो यहाँ पर आपका दोनों ही स्टेटमेंट सही है, दोनों ही कथन आप बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन क्या है। जो भी दिया गया है दोनों ही सही दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 से 12 मार्च 2025 को मॉरिशस की राजकीय यात्रा की और वहां एक राष्ट्रीय समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई है। कहाँ पर? मॉरिशस में। अब यहाँ पर इस अवसर पर उन्हें मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड ऑफ द इंडियन ओशियन प्रदान किया गया। क्या है? ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड द ऑफ इंडियन ओशन प्रदान किया गया। वह इस सम्मान को पाने वाले पहले भारतीय नेता बने हैं, अतः दोनों ही कथन सही है। मित्र भूषण सम्मान कौन दिया था? श्रीलंका दिया था। ठीक है, ये याद रख लेंगे। 17 नंबर का क्वेश्चन क्या करा है? मॉरिशस के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी, याद रख लेंगे, मॉरिशस के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को भारत सरकार द्वारा 2025 में ओसीआई कार्ड प्रदान किया गया। ओसीआई कार्ड केवल भारतीय मूल के आम नागरिकों को दिया जाता है, राष्ट्रपतियों को नहीं दिया जाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, क्या कर रहे हैं, पहला वाला सही है। ठीक है, तो पहला वाला ये स्टेटमेंट क्या है, ये पूरी तरह से सही है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल, मॉरिशस के राष्ट्रपति कौन है? धर्मवीर गोकुल हैं, और उनकी पत्नी वृंदा गोकुल को ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ओसीआई कार्ड प्रदान किया गया। अतः कथन क्या है, पहला सही कर रहे हैं। ओसीआई कार्ड भारतीय मूल के किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है, चाहे वह आम नागरिक हो या राष्ट्रपति हो या उच्च पद पर हो। इसलिए कथन दूसरा आपका गलत है। तो ये याद रखिएगा, ओसीआई कार्ड किसको प्रदान किया गया? मॉरिशस के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को ओसीआई कार्ड प्रदान किया गया। 18 नंबर का क्वेश्चन क्या करा है? दो स्टेटमेंट है। फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह संयुक्त राज्य में पहली अमेरिकी यात्रा थी। संयुक्त राष्ट्र में पहली राज्य, मतलब फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली यात्रा थी, तो गलत ही, आपको पता ही होगा। भारत और अमेरिका ने 21वीं सदी के लिए एक संयुक्त समझौते का शुभारंभ किया, जो सैन्य साझेदारी और प्रौद्योगिकी सहयोग को बढ़ावा देगा। तो यहाँ पर कौन सा आपका स्टेटमेंट सही हो जाएगा? तो दूसरा वाला स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली यात्रा नहीं थी, बल्कि कई बार अमेरिका जा चुके हैं, इसका पहला गलत है। भारत और अमेरिका ने 21वीं सदी के लिए एक संयुक्त समझौते का शुभारंभ किया है। 21वीं सदी के लिए एक संयुक्त समझौते का शुभारंभ किया है, जो सैन्य प्रौद्योगिकी, व्यापार, ऊर्जा सहयोग के क्षेत्र को बढ़ावा देगा। अतः कथन दूसरा आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या 19 नंबर का क्वेश्चन है। अब देखिए क्या कर रहा है, TRUST पहल उद्देश्य रणनीतिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर भारत अमेरिका संबंधों को सकारात्मक परिवर्तन लाना। ठीक है, तो पहला ये कह रहा है। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है, इंडस इनोवेशन रक्षा अनुप्रयोगों के लिए इंडस एक्स प्लेटफॉर्म पर आधारित एक नवाचार सेतु है, जिसका लक्ष्य केवल रक्षा क्षेत्र में ही शामिल है। ठीक है, इंडस इनोवेशन, पहला वाला ये सही है। देखिए, अब ट्रस्ट, क्योंकि अमेरिका के साथ किसी का ट्रस्ट नहीं रहता। अमेरिका कहता आज हेल्प करेंगे, कल नहीं करेंगे, मतलब उसका ट्रस्ट। तो इसीलिए भारत ने क्या किया, ट्रस्ट पाल का उद्देश्य रणनीतिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर भारत अमेरिका संबंधों में सकारात्मक परिवर्तन लाना, पहला सही है। इंडस इनोवेशन क्या है, कह रहे हैं केवल रक्षा क्षेत्र में ही, रक्षा क्षेत्र में नहीं है। जो इंडस इनोवेशन की है शुरुआत, अगर ये पूछा जा सकता है कि इंडस इनोवेशन की शुरुआत किन दो देशों का में है, तो इंडस इनोवेशन का शुरुआत भारत और अमेरिका का है। ये क्या करता है, इंडस इनोवेशन जो रक्षा होगा उसमें करेगा ही, और अंतरिक्ष, ऊर्जा और अन्य जो टेक्नोलॉजी आगे आ रही है उन पर भी सहयोग की बात है। तो इंडस इनोवेशन खाली कर रहा है रक्षा नहीं, अंतरिक्ष में भी ये सहयोग देगा। तो आपका पहला सही है, दूसरा आपका गलत है। ठीक है, क्या कर रहा है, ट्रस्ट पहल का उद्देश्य रणनीतिक प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके भारत अमेरिका संबंधों में परिवर्तन लाना है, जो कि कथन एक सही है। इंडस इनोवेशन नवाचार रक्षा अनुप्रयोगों के अलावा अंतरिक्ष में भी, ऊर्जा में भी और अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित है, इसलिए कथन दो आपका गलत है। यह केवल रक्षा क्षेत्र के ही नहीं सीमित है। 20 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वर्ष 2024 में नाइजीरिया के राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया। कौन सा सम्मान है?
तो नाइजीरिया का देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वर्ष 2024 में नाइजीरिया का आधिकारिक यात्रा के दौरान नाइजीरियाई राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू द्वारा ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर से सम्मानित किया गया। यह नाइजीरिया का एक उच्च नागरिक सम्मान है जो किसी विदेशी नेता को विशेष योगदान के संबंधों में की मजबूत प्रदान करने के लिए दिया जाता है, या प्रधानमंत्री मोदी को भारत नाइजीरिया संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रदान किया गया है। 21 नंबर का क्वेश्चन क्या करें हैं? 21 नंबर करें, भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस वर्ष के बाद ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर सम्मान पाने वाले विदेशी नेता बने? इनसे पहले किसको प्रदान किया गया था? ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ष 1969 के बाद इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी नेता बने। मतलब 1969 के पहले बाद नहीं किसी को दिया गया, अब 2025 में दिया गया, ये कहना का मतलब है। ठीक है, तो ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर ये सम्मान याद रख लेंगे, और 1969 के बाद ये प्रधानमंत्री मोदी जी को ये मिला है। ठीक है, नाइजीरिया के राष्ट्रपति याद रख लेगा, टिनुबू याद रख लेगा, बस टिनुबू याद रखिएगा नाइजीरिया के राष्ट्रपति। तो टिनुबू आपके क्या है? नाइजीरिया के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, ये इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1969। प्रधानमंत्री मोदी को वर्ष 1969 में के बाद पहले विदेशी नेता जिन्हें यह प्रतिष्ठित ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर सम्मान मिला है। यह दर्शाता है कि 55 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद किसी गैर नाइजीरियाई नेता को यह सम्मान प्रदान किया गया है। इससे भारत नाइजीरिया के संबंधों में गहराई और मोदी के प्रति सम्मान झलकता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने नवंबर 2024 में गुयाना के यात्रा के दौरान किस बहुपक्षीय शिखर सम्मेलन में भाग लिया? अब बताइए, किस बहुपक्षीय शिखर सम्मेलन में भाग लिया? तो ये कौन सा शिखर सम्मेलन था? तो भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन, भारत कैरिकॉम जो शिखर सम्मेलन है, यहाँ पर क्या किया? प्रधानमंत्री ने भाग लिया। ठीक है, और इसकी सह अध्यक्षता किया। ठीक है, ये याद रख लेंगे, प्रधानमंत्री ने क्या किया? इसका सह अध्यक्षता भी किया। तो ये याद रखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने 19 से 21 नवंबर 2024 के दौरान गुयाना की राजकीय यात्रा की, जो 1968 के बाद किसी भी प्रधानमंत्री की यह पहली यात्रा थी। 20 नवंबर को जॉर्ज टाउन गुयाना में उन्होंने दूसरे भारत कैरिकॉन शिखर सम्मेलन में भाग लिया। ठीक है, 20 नवंबर को जॉर्ज टाउन गुयाना में दूसरे भारत कैरिकॉन शिखर सम्मेलन में भाग लिया। कैरिकॉम एक क्षेत्रीय समूह है जिसमें कैरिबियन देशों की एक सदस्यता है, और भारत उनके साथ रणनीतिक और विकास साझेदारी को बढ़ावा देने से लगातार जुड़ा हुआ है। तो कैरिकॉम क्या है? समिट, ये जो कैरिबियन देश है इनका एक ये क्षेत्रीय समूह है, कैरिबियन कम्युनिटी का एक कैरिकॉम एक समूह है, किसका? कैरिबियन कम्युनिटी का। अब यहाँ देखिए, दूसरा भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन नवंबर 2024 में गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन में आयोजित हुआ। तो कहाँ पर आयोजित हुआ कह रहे हैं? गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन में आयोजित हुआ। तो सही है। इस सम्मेलन की सह प्रधानमंत्री मोदी और ग्रेनाडा के प्रधानमंत्री डिकॉन मिशेल ने किया। कह रहे हैं डिकॉन मिशेल और भारत के प्रधानमंत्री ने किया। तो कौन सा सही है? पहला कथन सही है। कह रहे हैं क्योंकि दूसरा भारत शिखर कैरिकॉन शिखर सम्मेलन 20 नवंबर 2024 को जॉर्ज टाउन में हुआ, मतलब जॉर्ज टाउन गुयाना में हुआ। दूसरा भी सही है क्योंकि इस सम्मेलन की सदस्यता प्रधानमंत्री मोदी और कैरिकॉन अध्यक्ष डिकेन मिशेल, जो ग्रेनाडा के प्रधानमंत्री हैं, वो उनके द्वारा किया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये डिकॉन मिशेल हैं और भारत के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया। पहला भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन 25 सितंबर 2019 को हुआ था, या दूसरा था संस्करण था। ठीक है, तो ये आप याद रखिए कैरिकॉम क्या है। बहुत से बड़े बड़े शिखर सम्मेलन पढ़े होंगे, लेकिन ये भी पढ़ लीजिए, ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना थोड़ा ज्यादा रहती है, क्योंकि जो बड़े बड़े शिखर सम्मेलन उनको सभी याद कर लेते हैं, ऐसे कम याद कर पाते हैं लोग। अब यहाँ देखते हैं, दूसरा भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन नवंबर 2024 में गुयाना की राजधानी जॉर्जटाउन में हुआ है, और यह सम्मेलन सह अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी और ग्रेनाडा के प्रधानमंत्री डिकॉन, दोनों ही सही है आपका।
ये तो क्वेश्चन शायद रिपीट ही हुआ था। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये अब देखिए भारत और सिंगापुर में की जो भारत वर्ष 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर में अपनी पांचवी यात्रा की। भारत सिंगापुर के बीच में रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत 2019 में हुआ। तो यहाँ पर कौन सा आपका सही है ये बताना है। तो भारत और के बीच रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत 2019 में नहीं, 2015 में ही हो गया था। ठीक है, अब यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या कह रहा है। क्या प्रधानमंत्री मोदी जी ने 4 से 5 सितंबर 2024 को सिंगापुर की अपनी पांचवी यात्रा किया। हाँ, इससे पहले उन्होंने प्रथम कार्यकाल में 4 बार सिंगापुर का दौरा किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या करा। कथन दूसरा गलत है, क्योंकि भारत सिंगापुर के बीच रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत 2015 में हुई थी, ना कि 2019 में हुई थी। यह उन्नयन प्रधानमंत्री मोदी की उस यात्रा के दौरान किया गया था। नहीं, देखते हैं यहाँ क्या करा। करें भारत सिंगापुर अर्धचालक सिंगापुर जो सेमीकंडक्टर होता है परितंत्र साझेदारी का उद्देश्य भारतीय अर्धचालक उद्योग को समर्थन देना है। इस साझेदारी में से सिंगापुर की अर्धचालक कंपनियों को भारतीय बाजार में प्रवेश को अवसर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर ये याद रखिएगा, चार चीजें ही याद करना है। अब यहाँ पर क्या याद रखना है, आपके जो टॉपिक है, यहाँ पर ये याद रखना है, ये प्रधानमंत्री की चौथी यात्रा थी सिंगापुर की। और एक चार और याद करना है, भारत और सिंगापुर के बीच कितने समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था, 4 समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। तो कैसे याद करेंगे, यहाँ लिखा गया सिंगापुर, सिंगापुर, यहाँ कितने अक्षर आ रहे हैं, 1 2 3 और 4 अक्षर आ रहे हैं। तो 4 अक्षर आ रहे हैं तो चार ही याद रख लेंगे। सिंगापुर 1 2 3 4 समझौते पर हुआ है, 4 बार प्रधानमंत्री जा चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर चारों समझौता कौन है, तो चारों समझौता एक याद रख लेंगे, डिजिटल टेक्नोलॉजी पर पहला समझौता था, पहला डिजिटल टेक्नोलॉजी पर। दूसरा क्या है, एजुकेशनल कॉर्पोरेशन एंड स्किल डेवलपमेंट पर। एजुकेशनल कॉर्पोरेशन एंड स्किल, क्योंकि सिंगापुर में लोग सरकारी नौकरी वोकरी नहीं ज्यादा देखते हैं, वो सब क्या देखते हैं, स्किल कितना हो जाए और हम कितना। देखिए जितने भी इस साइड के कंट्री हैं, पूर्व साइड, वहां पर ज्यादा आपका स्किल्स ज्यादा से आपका, ये पश्चिम वाले साइड से ज्यादा स्किल्स जानते किधर है, पूर्व वाले, इधर सब स्किल बेस है। आप जापान चले जाएंगे, आप फिलीपींस चले जाएंगे, आप कोरिया चले जाएंगे, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया की बात ही नहीं करें, साउथ कोरिया चले जाएंगे, आप चाइना देख लेंगे इस साइड में। देखिए पूरा स्किल्स पर ही बेस होता है इन सब का। ठीक है, इन सब स्किल्स पे ज्यादा फोकस करते हैं और ये सब डेवलप भी कर रहे हैं आजकल। ठीक है, मतलब बहुत पहले से ही डेवलप कर रहे हैं, स्किल्स पर ज्यादा क्यों करते हैं, क्योंकि सभी लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ, जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, गवर्नमेंट जॉब मेन होता है, वहाँ स्किल्स मेन होता है। अब यहाँ पर देखते हैं, इसके सिंगापुर के अर्धचालक कंपनियों को भारतीय बाजार में प्रवेश का, ये तो दूसरा गलत है। तो चार चार याद रख लेंगे, चौथी बार यात्रा थी और प्रधानमंत्री ये क्या हुआ था, 4 समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था। तो दूसरा हो गया ये। और तीसरा क्या था, स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में भी सहयोग हुआ था। और ये तीसरा था स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में। और चौथा क्या था, भारत सिंगापुर अर्धचालक प्रत्यंत साझेदारी। तो ये पूछ सकता है, इंडिया सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पार्टनरशिप किस देश के साथ किया गया। तो वहां पर लिखा है, एक ऑप्शन में जरूर रहेगा साउथ कोरिया। ठीक है, साउथ कोरिया जरूर रहेगा, लेकिन साउथ कोरिया मत लगाइएगा, जापान रहेगा, न लगाइएगा, आप लगाइएगा सिंगापुर। इंडिया सिंगापुर सेमीकंडक्टर इंडो इकोसिस्टम पार्टनरशिप साइन हुआ है। ठीक है, ये याद रख लेंगे। कथन एक सही है, भारत सिंगापुर अर्धचालक परतंत्र, इंडिया सिंगापुर इकोसिस्टम, मतलब ये सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम जो उद्देश्य है भारत की विकासशील अर्धचालक उद्योग को सहयोग प्रदान करना है। इसके विपरीत एमयू से सिंगापुर की अर्धचालक कंपनियों को भारतीय बाजार में प्रवेश और साझेदारी के अवसर मिलेगा। और यह साझेदारी दोनों पक्षों को लाभ देने के लिए बनाई गई है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या करा। भारत प्रधानमंत्री मोदी ने सिंगापुर यात्रा के दौरान एईएम नामक अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी का दौरा किया है। तो प्रधानमंत्री ने क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर एईएम एक कंपनी है, उसका कौन दौरा किया है, प्रधानमंत्री ने दौरा किया है। सिंगापुर में भारत का पहला तिरुवल्लर संस्कृत केंद्र खोलने की घोषणा
प्रधानमंत्री ने सिंगापुर में किया। ठीक है, तो भारत का पहला तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र, इंडिया फर्स्ट तिरुवल कल्चरल सेंटर कहाँ खोलने की बात की गई है? सिंगापुर में। तो ये बहुत ही सही है, वो इम्पोर्टेंट है। अब ये संत तिरुवल्लुवर कौन थे? ये जो तिरुवल्लुवर कौन थे, ये संत, ये तमिल कौन थे? तमिल कवि थे, याद रख लेंगे, तमिल कवि थे तिरुवल्लुवर। ठीक है, तो ये तिरुवल्लु इन्हीं की क्या है, संस्कृत, इन्हीं के नाम से क्या है, इंडिया का पहला तिरुवल्लुवर कल्चर सेंटर स्थापित करने की घोषणा कहाँ होगी? सिंगापुर में होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रधानमंत्री ने एईएम, एक बहुत ही बड़ी कंपनी है सिंगापुर में, किसकी? ये अर्धचालक, मतलब जो सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स की अर्ध की बहुत बड़ी कंपनी है। ठीक है, यहाँ पर क्या किया है इन्होंने, प्रधानमंत्री ने दौरा किया है, ये याद रख लेंगे। ठीक है, इसके अलावा क्या किया है प्रधानमंत्री ने? 11 से 13 सितंबर 2024 के मध्य ग्रेटर नोएडा में आयोजित सेमिकॉन इंडिया, अब कब कब सेमिकॉन इंडिया आयोजित हुआ था? 11 से 13 नवंबर। ठीक है, वो 13 सितंबर, 11 से 13 सितंबर को ग्रेटर नोएडा में, हमेशा ये याद रख लेंगे, ग्रेटर नोएडा में ये आयोजित हुआ था। ठीक है, ग्रेटर नोएडा में क्या आयोजित हुआ था? सेमी कॉन इंडिया। तो ये याद रखेंगे, सेमी कॉन इंडिया, सेमी कॉन इंडिया आयोजित हुआ था। ठीक है, कहाँ पर ये आयोजित हुआ था? ये नाम, ये ग्रेटर नोएडा में। प्रदर्शनी में सिंगापुर की अर्धचालित कंपनियों को भी आमंत्रित किया गया था यहाँ पर। ठीक है, तो इतना चीजें याद रख लेंगे। क्या क्या याद रख लेंगे? 4 समझौते हुए थे, प्रधानमंत्री 4 बार यात्रा किए थे। और क्या याद रखेंगे? ग्रेटर नोएडा में जो सेमिकॉन इंडिया ये हुआ था, प्रदर्शनी हुआ था, उसमें वो सिंगापुर की सेमीकंडक्टर कंपनियां आई थी यहाँ पर। और भारत का पहला तिरुवल्लुवर संस्कृत केंद्र सिंगापुर में खोला जाने की घोषणा किया गया। बस इतना याद रख लेंगे। ठीक है, ये देखिए, यात्रा के दौरान वहां प्रमुख अर्धचालक कंपनी एईएम का दौरा किया, जो इलेक्ट्रॉनिक्स चिप के निर्माण में अग्रणी है। इस यात्रा में भारत का पहला तिरुवनंतपुरम संस्कृत केंद्र सिंगापुर में खोले जाने की घोषणा है, जो महान तमिल संत कवि तिरुवल्लुवर की स्मृति और सांस्कृतिक विरासत को सम्मानित करने हेतु स्थापित होगा। नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर का। कर रहे हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री मोदी की 2024 में ब्रुनई यात्रा दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर, तो ब्रुनई की यात्रा कर रहे हैं। दूसरा क्या करें? करें ब्रुनई के सुल्तान उमर अली सैफुद्दीन थर्ड 2024 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे। तो यहाँ पर कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा? अब देखिए, यहाँ पर ये डी वाला कथन सही, मतलब कथन एक सही है लेकिन कथन दो गलत है। तो कथन एक सही है, कथन दूसरा गलत है। तो दूसरा वाला, ये वो नहीं थे मुख्य अतिथि। यहाँ देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहाँ पर की, ठीक है, तो ये 3 से 4 सितंबर 2024 को हुए भारत ब्रुनई के बीच राजनयिक संबंधों की 40वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित की गई थी। कथन दो गलत है, क्योंकि ब्रुनई ने 18वें सुल्तान उमर अली सैफुद्दीन थर्ड अब जीवित नहीं है। यह उन नाम का ऐतिहासिक मस्जिद है जिसे प्रधानमंत्री ने यात्रा के दौरान देखा। गणतंत्र दिवस पर 2018 में मुख्य अतिथि वर्तमान सुल्तान हाजी हसनल बोल क्या थे, ये याद रख लेंगे। ठीक है, तो ये याद रखिए, ब्रुनई के 28वें सुल्तान उमर अली सैफुद्दीन अब जीवित ही नहीं है। ठीक है, नहीं देखते हैं, यहाँ कह रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रुनई यात्रा के दौरान उपग्रह प्रक्षेपण ट्रैकिंग सहयोग से संबंधित एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इसरो ने आईएसटीआरएसी नेटवर्क की जिम्मेदारी केवल भारत के भीतर ट्रैकिंग स्टेशनों की निगरानी तक सीमित है। कौन सा आपका यहाँ पर सही है? तो कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा आपका गलत है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। यहाँ क्या आ रहा है? ब्रुनई यात्रा के दौरान टेलीमेट्री ट्रैकिंग और टेली कमांड सहयोग के लिए इसरो और ब्रुनई के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। कथन दो गलत है, क्योंकि इसरो का आइस ट्रैक नेटवर्क केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि ब्रुनई सहित कई विदेशी स्थानों, ग्राउंड स्टेशनों पर स्थापित है, जो उपग्रह और प्रक्षेपण यान ट्रैकिंग में मदद करते हैं। तीसवां देखते हैं क्या कर रहे हैं, तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त 2024 में पोलैंड के रेल फोर्स वन नामक ट्रेन द्वारा क्यों यूक्रेन की यात्रा की। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, रेल याद रख लेंगे।
रेल का नाम क्या है? रेल फोर्स वन नामक ट्रेन द्वारा कीव की यात्रा किया। ठीक है, दूसरा क्या करें हम? दूसरा कह रहे हैं, रूस यूक्रेन युद्ध के बाद यूक्रेन की हवाई क्षेत्र पर भारत ने नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया था। रूस यूक्रेन के हवाई क्षेत्र पर भारत ने नहीं किया था, और यूक्रेन ही ने किया था। ठीक है, तो पहला वाला आपका सही है। कहे याद रखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 अगस्त 2024 को पोलैंड से रेल फोर्स वन नामक विशेष ट्रेन द्वारा 10 घंटे की यात्रा करके क्यूब यूक्रेन पहुंचे थे। क्यूब यूक्रेन ना, यूक्रेन में ही ना, यूक्रेन की राजधानी क्यूब पहुंचे, क्योंकि यूक्रेन का हवाई क्षेत्र फरवरी 2022 से बंद है। भारत ने यूक्रेन का हवाई क्षेत्र नो फ्लाई जोन घोषित नहीं किया है। हवाई क्षेत्र यूक्रेन स्वयं बंद है, ठीक है, रूस के हमलों के कारण। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है। क्या कह रहा है? 31 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, प्रधानमंत्री मोदी ने क्यू ओएसिस ऑफ पीस पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा का श्रद्धांजलि अर्पित की। तो प्रधानमंत्री ने क्या किया था कि प्रधानमंत्री मोदी ने क्यू स्थित ओएसिस ऑफ पीस पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित किया था। भारत और रूस के यूक्रेन के बीच में वर्ष 2024 से 28 के लिए सांस्कृतिक सहयोग कार्यक्रम पर हस्ताक्षर नहीं हुए थे, ये कह रहे हैं। तो ये नहीं वाला हटा देंगे तो दोनों हो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों ही आपका सही है, ये याद रख लेंगे। क्या है कथन? प्रधानमंत्री मोदी ने क्यूब के ओएसिस ऑफ पीस पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की थी। कथन दो गलत है, क्योंकि भारत और यूक्रेन के बीच 2024 से 28 के लिए सांस्कृतिक सहयोग कार्यक्रम पर समझौता हुआ था, और समझौते उन चार समझौते में शामिल था जिन पर यात्रा के दौरान हस्ताक्षर हुए थे। श्रीलंका के साथ भारत का कितने समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था? तो हम देख कहते हैं श्रीलंका 7 याद रख लेंगे। सिंगापुर के साथ 4 याद रख लेंगे, सिंगापुर के साथ 4 समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था। ठीक है, ये याद रखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर यहाँ क्या कर रहा है? कह रहे हैं कि 23 अगस्त 2024 को यूक्रेन यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन को क्या प्रदान किया था जो युद्ध में घायल को तुरंत उपचार हेतु उपयोगी होगा? तो मोदी जी ने क्या प्रदान किया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या प्रदान किया था? तो भीष्म क्यूब है ना, सी वाला ऑप्शन, भीष्म क्यूब है, इसको प्रदान किया गया था मोदी जी के द्वारा। अब यहाँ पर देखिए उसी के बारे में, भीष्म क्यूब विशेष रूप से युद्ध जैसी आपात स्थितियों में घायल लोगों को प्राथमिक चिकित्सा, सर्जरी उपकरण, औषधि, ऑक्सीजन, बिजली जैसी बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए डिजाइन की गई है। ये स्वचालित रूप से सीमित मात्रा में ऑक्सीजन और बिजली उत्पन्न करने में भी सक्षम है। ये क्यूब्स प्राथमिक उपचार से लेकर जीवन रक्षक सर्जरी तक में मदद करते हैं, जैसे यूक्रेन जैसे युद्धग्रस्त क्षेत्रों में अत्यधिक उपयोगी है। जैसे मोहल्ला क्लिनिक क्लिनिक ना, वैसे ये भीष्म क्यूब है। ठीक है, ये याद रख लेंगे। अब देखिए, भीष्म क्या है जिसे हाल ही में भारत ने युद्ध और आपदा क्षेत्रों के लिए विकसित किया है? तो ये क्या है? पहला दूसरा तो नहीं लग रहा, तीसरा देखिए, स्वदेशी पोर्टेबल अस्पताल प्रणाली, इंडिजीनियस पोर्टेबल हॉस्पिटल सिस्टम है ये भीष्म। अब देखिए यहाँ पर करें, भीष्म का पूरा नाम क्या है? भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित अयन मित्र। ठीक है, हित अयन मित्र, इसका ये क्या है? इसका फुल फॉर्म है, क्या है? भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मित्र। जैसे हित और मित्र नहीं कहते हैं, हमारे हित कितने हैं, हमारे मित्र कितने हैं, तो वही है भारत स्वास्थ्य पहल सहयोग हित और मित्र। ये इंग्लिश वाला याद कर लेंगे, पूछ सकता है भीष्म का फुल फॉर्म, भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मित्र। देखिए जो भी आपको क्वेश्चन यहाँ करवाया जाता है, एक लेवल का क्वेश्चन, और आपके आई दृष्टि में एक लेवल का क्वेश्चन दिया गया है, और हर बार आई दृष्टि से ही क्वेश्चन आता है। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप क्या कर सकते हैं, एक हमने वीडियो डाला था जब पिछला पेपर हुआ था पीसीएस का, ठीक है, अभी 2024 वाला जो वो पेपर हुआ था, उसमें पीसीएस प्री का, उसमें हमने एक वीडियो लाया था, उसमें हमने प्रूफ के साथ दिखाया था, एक एक पेज दिखाया था कि कहाँ से क्वेश्चन बना है। लगभग 18 से 20 क्वेश्चन हमने वैसे ही दिखा दिया था कि देखिए 18 से 20 क्वेश्चन आपका कहाँ से बना है, आय दृष्टि और घटना सार से बना है। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट होता है, आप दोनों पढ़िएगा। जैसे जो टॉपिक सेम रहे तो उसको हटा दीजिएगा, लेकिन कुछ टॉपिक अगर अलग रहे या किसी में उसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ ज़्यादा डॉट डाटा दिया गया है तो दोनों ही थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर दोनों ही पढ़ लेते हैं तो आपका 20 प्लस क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर एक ही पढ़ते हैं तो 15 प्लस क्वेश्चन तो मिलना ही मिलना है।
ठीक है, अगर आपको विश्वास ना हो तो आप जाकर एक वीडियो है, आप वहां पर देख सकते हैं। वहां पर हमने पूरा एक एक क्वेश्चन को डिटेल में बताया। देखिए ये यहाँ से आया है, ये यहाँ से आया है। अब देखते हैं यहाँ क्या कर रहा है। देखिए हमको कोई घटना चक्र वाले या घटना सार वाले पैसा थोड़ी देते हैं, लेकिन मैं आपसे ही सबके लिए बताता हूँ कि आप सब ज्यादा इधर उधर मत भटकिए करंट अफेयर में। उतना जीएस आप तैयार कर लीजिए, हिंदी तैयार कर लीजिए, ज्यादा आप आय दृष्टि और ये घटना सार तैयार कर लीजिए। इसी में से आना होगा आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, मैं ये भी नहीं कर रहा हूँ कि आ ही जाएगा हर साल, लेकिन आ ही जाता है हर बार। दूसरा करें, आरोग्य मित्र परियोजना प्रोजेक्ट आरोग्य मित्र का हिस्सा है, जिसे भारत का पहला स्वदेशी पोर्टल अस्पताल माना जाता है। भीष्म युग में सर्जिकल प्राथमिक चिकित्सा, ऑक्सीजन, विद्युत आदि की आपातकालीन व्यवस्था होती है। यहाँ कह रहे हैं जनवरी 2024 में अयोध्या में इन क्यूब्स की श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान तैनात किया गया था। ये भी याद रख लेंगे इसी के बारे में। 17 अगस्त 2024 को भारत ने पहला पैरा ड्रॉप अभियान भीष्म क्यूब के साथ 15,000 फीट की ऊंचाई से संचालित किया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 34 नंबर का, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2024 में पोलैंड की यात्रा पिछले 45 वर्षों में किसी भी प्रधानमंत्री की पहली पोलैंड यात्रा की। दूसरा पढ़िए, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नवागार और जाम साहेब ने पोलैंड के लगभग 1,000 बच्चों और महिलाओं को शरण प्रदान की थी। तो बताइए, अब हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसमें दोनों ही कथन सही है, दोनों ही कथन ध्यान से पढ़िएगा, दोनों ही कथन सही है। एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अगस्त 2024 में पोलैंड की आधिकारिक यात्रा की थी। तो अगस्त 2024 में कब से कब? 21 से 22 अगस्त के बीच में, 21 से 22 अगस्त 2024 के बीच में इन्होंने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने यात्रा की थी। तो ये याद रख लेंगे। जो पिछले 45 वर्षों में पहली ऐसी यात्रा थी जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री पोलैंड गया, मतलब पिछले 45 साल तक कोई नहीं गया था। उससे पहले कौन गए थे? उससे पहले कौन गए थे? इससे पहले 1979 में मोरारजी देसाई पोलैंड गए थे। कौन? मोरारजी देसाई पोलैंड गए थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नवागार और जाम साहेब दिग्विजय सिंह ने पोलैंड के लगभग 1,000 बच्चों और महिलाओं को शरण दी थी। तो जो नवागार के जाम साहेब दिग्विजय सिंह हैं, उन्होंने पोलैंड के लगभग 1,000 बच्चों और महिलाओं को शरण दी थी, जिसे पोलैंड के लोग और सरकार सम्मान देते हैं। आज भी पोलैंड याद करता है कि जो नवागार के वो राजा थे, दिग्विजय सिंह, रणजीत सिंह जडेला, थी, ये शरण दिए थे। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। पोलैंड में वार्सो स्थित डोबरी महाराजा स्मारक नवागार के जाम साहेब को समर्पित है। ये कह रहे हैं। दूसरा कह रहे हैं, पोलैंड के लोगों को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोल्हापुर रियासत में शरण दी नहीं दी थी। ठीक है, कोल्हापुर रियासत ने शरण नहीं दी थी। तो इसमें बताना है आपका कौन सा सही है। ठीक, तो पहला सही है, दूसरा गलत है। पहला क्या कह रहे हैं? डोबरी महाराजा स्मारक वारसो में नवागार के जाम साहब दिग्विजय सिंह के प्रति पोलैंड सरकार और लोगों के सम्मान को दर्शाता है। इसके विपरीत द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोल्हापुर रियासत ने पोलैंड के लोगों को शरण प्रदान की थी, खासकर वलीवडे में कैंप स्थापित कर। 36 नंबर का क्वेश्चन बताइए। कह रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने पोलैंड के वारसा में मोंटे कैसीनो युद्ध स्मारक पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की थी। भारत और पोलैंड ने अपने द्वितीय संबंधों की रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर उन्नति करते हुए 2024 से 28 के लिए 5 वर्षीय संयुक्त कार्य योजना पर सहमति जताई। तो यहाँ पर कौन सा आपका सही है ये बताना है। ठीक है, तो कौन सा सही है? तो कौन सा सही है यहाँ पर? दोनों ही कथन सही है, तो सी वाला ऑप्शन सही होगा। दोनों ही कथन यहाँ पर सही है, तो दोनों ही एक बार देखते हैं आपका क्या सही है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पोलैंड की यात्रा के दौरान वारसा में मोंटे कैसिनो युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की थी, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पोलिस, भारतीय और अन्य देशों के सैनिकों को बलिदान को समर्पित करता है। पोलिस, भारतीय और अन्य देशों के सैनिकों के बलिदान को समर्पित करता है। इसके अतिरिक्त भारत ने पोलैंड ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर
उन्नति करते हुए 2024 से 28 की अवधि के लिए एक 5 वर्षीय संयुक्त कार्य योजना पर सहमति व्यक्त की थी। 2024 से 28 तक के लिए यूक्रेन ने भी और पोलैंड ने, उसका पड़ोसी ही है। अब यहाँ देखिए, मलेशिया के प्रधानमंत्री दातो एरी अनवर बिन इब्राहिम, ठीक है, इब्राहिम, यही इब्राहिम याद रखिएगा, 19 से 21 अगस्त 2024 को भारत की पहली राजकीय यात्रा पर थे। कौन थे? मलेशिया के दातो सेरी अनवर बिन इब्राहिम 1931 में भारत की 19 से 21 अगस्त 2024 से भारत की पहली यात्रा पर थे। ये तो एकदम सही है। भारत ने मलेशिया के पेनेट के साथ अपने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई का फुल फॉर्म है को एकीकृत करने की घोषणा किया। तो यहाँ पर बताना है आपको, बताइए दोनों में कौन सा कथन सही है। तो दोनों ही सही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में कि किसके साथ यूपीआई कनेक्ट किया गया, किसके साथ, किस देश के साथ यूपीआई नहीं कनेक्ट किया गया, ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये याद रखेंगे। मलेशिया के प्रधानमंत्री दातो सेरी अनवर बिन इब्राहिम ने अगस्त 2024 में भारत की अपनी पहली राजकीय यात्रा की। इस दौरान भारत ने मलेशिया के पेनेट के साथ अपने डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म यूपीआई, तो मलेशिया का कौन है? पेनेट है, और हमारा यूपीआई है, को एकीकृत करने की घोषणा की, जिससे दोनों देशों के बीच डिजिटल भुगतान को सहयोग और बढ़ावा मिलेगा। नहीं, देखते हैं 38 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। करें, मलेशिया ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, जो भारत की तरफ से ही बिग से मतलब किया गया है, इसको इनिशिएटिव के तौर पर, जैसे आईएस से किया गया, ऐसे ये भी है। इंटरनेशनल बिग के संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल होने का निर्णय लिया। यूटीएआर उत्तर मलेशिया में भारतीय अध्ययन के लिए तिरुवल्लुवर पीठ की स्थापना की जाएगी। तो उत्तर में मलेशिया में तो कह रहे हैं तिलुवर पीठ की स्थापना की जाए, तो ये गलत है आपका दूसरा, क्योंकि पहला वाला सही है। मलेशिया ने आईबीसी के संस्थापक सदस्य के बनने का निर्णय लिया है। वहीं तिरुवल्लुवर पीठ मलाया विश्वविद्यालय में स्थापित किया जाएगी, नहीं कि उत्तर में। ठीक है, तो मलाया विश्वविद्यालय में कहाँ है? ये मलेशिया में है। उत्तर आयुर्वेदिक चेयर स्थापित की जाएगी, इसलिए कथन 2 है। उत्तर में क्या किया जाएगा? आयुर्वेदिक चेयर, तो मलेशिया के यूनिवर्सिटी टुनका अब्दुल रहमान, जिसको कहा जाता है, उत्तर को क्या कहा जाता है? मलेश यूनिवर्सिटी तुनका अब्दुल रहमान उत्तर बोला जाता है। यहाँ पर क्या किया जाएगा? ये आयुर्वेदिक चेयर स्थापित किया जाएगा। और मलेशिया मलाया विश्वविद्यालय में, तो मलाया विश्वविद्यालय में क्या किया जाएगा? मलाया विश्वविद्यालय में ये तिरुवल्लुवर पीठ की स्थापना किया जाएगा। भारतीय अध्ययन के लिए तिरुवल्लुवर पीठ की स्थापना मलाया विश्वविद्यालय में किया जाएगा। और तो उत्तर में क्या किया जाएगा? आयुर्वेदिक चेयर की स्थापना किया जाएगा। ये दोनों याद रखेंगे। 39 नंबर का क्वेश्चन क्या कहा जाए कराएं। वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन चिन 30 जुलाई से 1 अगस्त 2024 के मध्य भारत की राजकीय यात्रा की। भारत और वियतनाम में 2024 से 28 के लिए व्यापक रणनीतिक साझेदारी और कार्यान्वयन हेतु कार्य योजना पर हस्ताक्षर किए। तो यहाँ पर बताइए, यहाँ पर भारत और वियतनाम के बीच में ये कौन सा आपका सही हो जाएगा? ठीक है, बताइए इसमें। तो दोनों ही कथन सही है, दोनों ही कथन सही है, आपका सी वाला सही है। दोनों ही ध्यान से पढ़िएगा। 24 से 28 देखिए यहाँ भी आ गया। अभी कहाँ आया था? मलेशिया भी 24 से 28 वहां आया था। ठीक है, और वो सॉरी पोलैंड आया था, यूक्रेन आया था 24 से 28, और यहाँ भी वियतनाम भी आपका 24 से 28 आ गया। देखते हैं यहाँ पर, वियतनाम के प्रधानमंत्री फॉम मिन चिन ने 30 जुलाई से 1 अगस्त 2024 के मध्य भारत की राजकीय यात्रा किया। ठीक है, तो भारत की राजकीय यात्रा किया। इस दौरान दोनों देशों ने 2024 से 28 की अवधि के लिए व्यापक रणनीतिक साझेदारी के लिए कार्यान्वयन हेतु कार्य योजना पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या करा। ये देखिए, ये क्या करा, कह रहा है वियतनाम ने सीडीआई कोलिशन ऑफ फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंटर इंफ्रास्ट्रक्चर में शामिल होने की घोषणा किया है। तो वियतनाम ने कहा हम इसमें शामिल हो जाएंगे। दूसरा क्या करा है, भारत सरकार ने वियतनाम को $300 मिलियन रक्षा खरीद के लिए ऋण सहायता प्रदान किया है। तो दोनों कथन में कौन सा सही है ये बताना है। तो दोनों कथन में दोनों ही सही है। यहाँ पर क्या है? दोनों कथन में दोनों ही सही है। यहाँ पर वियतनाम में सीडीआईआर में शामिल होने के लिए घोषणा की है। भारत ने रक्षा खरीद के लिए वियतनाम को $300 मिलियन की ऋण सहायता प्रदान किया है। तो भारत ने रक्षा खरीद के लिए वियतनाम को कितना $300 मिलियन की ऋण सहायता प्रदान किया है, याद रखेंगे। दोनों ही कथन याद रखेंगे।
अब यहाँ पर देखते हैं, देख सकते हैं आप, जो भी क्वेश्चन आज लगभग बहुत कम क्वेश्चन थे जिसमें वन लाइनर, मतलब सिंपल क्वेश्चन थे, साधारण। और सभी क्वेश्चन क्या थे, जैसे आपके पेपर में आता वो उसी प्रकार से क्वेश्चन थे। कह रहे हैं, वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन चिन ने 30 जुलाई से 1 अगस्त 2024 के मध्य भारत की राजकीय यात्रा की और आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क का संयुक्त वर्चुअल उद्घाटन किया। रीजन क्या कहा, यह पार्क भारत की सहायता से वियतनाम में बनाया गया है। तो बताना है यहाँ पर कौन सा सही है। अब देखिए यहाँ पर दोनों ही सही है। यहाँ पर वियतनाम के प्रधानमंत्री ने भारत यात्रा के दौरान दोनों प्रधानमंत्रियों की वियतनाम में भारत की सहायता से बने आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क का संयुक्त रूप से वर्चुअली उद्घाटन किया। ठीक है, दोनों ही सही है, ये याद रख लेंगे। ठीक है, और ये भारत की यह पार्क भारत की सहायता से वियतनाम में बनाया गया है, तो ये याद रख लेंगे। कह रहे हैं, भारत और रूस ने चेन्नई वालदिस्टोक समुद्री गलियारे के माध्यम से आस आपसी व्यापार को बढ़ावा देने का निर्णय लिया। यह गलियारा चेन्नई वालसुक में स्थित बंदरगाह को जोड़ेगा। क्यों, आप देखिए क्वेश्चन करिए मिल जाएगा। क्योंकि यह गलियारा मतलब अगर यहाँ हम कहें क्यों, क्यों ये इसका निर्णय लिया, तो अगर हम क्यों निर्णय लेंगे तो एक आंसर हम देंगे कि यह गलियारा चेन्नई और वालदोस्टोक स्थित बंदरगाहों को जोड़ेगा। तो दोनों ही आपका सही है, तो दोनों स्पष्टीकरण भी सही है आपका। ठीक है, अब यही देखिए, यही स्पष्ट दिया गया है। 43 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, कह रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस की सर्वोच्च पुरस्कार और द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रूज एंड ए पोस्टल। अब देखिए इसको हमने कैसे याद करवाया है, यहाँ पोस्टल याद रखा है, पिस्टल, पोस्टल से पिस्टल याद रख लीजिएगा। पिस्टल तो ये गोला बारूद पिस्टल कौन ज्यादा बनाता है, रूस ही बनाता है। तो जहाँ पोस्टल से पिस्टल याद आ जाए, वहां किसको कह दीजिएगा, ये रूस के द्वारा दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी इस पुरस्कार को पाने वाले पहले भारतीय नेता हैं। तो कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी इस पुरस्कार को पाने वाले पहले भारतीय नेता हैं। तो ये क्या सही है कि गलत, तो सही है, दोनों ही सही है आपका। प्रधानमंत्री मोदी को 9 जुलाई 2024 को मॉस्को में इस पुरस्कार से सम्मानित किया और इस पुरस्कार को पाने वाले वो पहले भारतीय नेता हैं। ठीक है, पोस्टल पहले ही, पिस्टल कौन दिया गया किसको, ये रूस ने हमको दिया है, ऐसे याद कर लीजिएगा, पोस्टल से पिस्टल। ठीक है, रूस ने हमको दिया है, इतना याद रख लेंगे। ठीक है, क्योंकि हम रूस हमारा सबसे बड़ा, अगर देखा जाए कि ट्रस्टेड पार्टनर देखा जाए तो कभी भी देखना चाहिए कि खराब समय में कौन हमारा साथ देता है। जैसे खराब समय में जब भी जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तो रूस हमारा कितना सहयोग कर रहा था। ठीक है, तो हमेशा नहीं देखना चाहिए कि देखिए प्रॉब्लम में जब भारत है तब कौन साथ देता है। तो प्रॉब्लम में जब भारत रहता है तो दो देश बहुत ज्यादा साथ देते हैं। उन दो देशों में पहले नंबर पे मैं रखूंगा रूस को, दूसरे नंबर पे रखूंगा आपको इजराइल का। ठीक है, ये दोनों देश आपके टॉप प्रियोरिटी होती है। तो यहाँ के सामान वामान जो है उनका सबको थोड़ा खरीदा करिए। अगर जैसे आप और देशों के सामान को इग्नोर कर सकते हैं, टर्की के सामान को इग्नोर कर सकते हैं, चाइना के सामान को इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से अगर कोई सामान आ रहा है उस पर रसिया लिखा गया है या इजराइल लिखा गया है, तो वो सब आप थोड़ा सा देखा करिए, ताकि उन सब का भी विश्वास बना रहे, हमारा भी विश्वास बना रहे। तो भारत ने रूस और कजान के याकोतेरिनबर्ग में दो नए भारतीय वाणिज्य दूतावास स्थापित किए, रूस के कजान और एकातेरिनबर्ग। यह कदम भारत और रूस के व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए। तब बताइए कौन सा सही है। तो ये आपका दोनों ही सही है, क्योंकि क्यों दोनों सही है, क्योंकि दोनों इसलिए सही है क्योंकि यहाँ पर अगर मैं यहाँ पूछूं कि कजान में और यकितान में दो नए वाणिज्यिक दूतावास स्थापित किए गए, तो आप कहेंगे हाँ, ये दो नए वाणिज्यिक दूतावास स्थापित किए गए, तो मैं कहूंगा क्यों स्थापित किए गए। तो आप कहेंगे कि व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए स्थापित किए गए। क्यों वाला ऑप्शन अगर यहाँ मिल गया, तो आपका ये क्वेश्चन सही हो जाता है। ये असर्शन रीजन यही करना ही रहता है आपको, और कुछ नहीं करना रहता। यहाँ पर जो स्टेटमेंट कहे उसके बाद क्यों लगा दीजिए। क्यों का ऑप्शन ये देना चाहिए, रीजन, कारण होना चाहिए। रीजन लिखा रहता है ना, इसलिए कारण होना चाहिए। ये उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो इसमें कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के दो नए वाणिज्यिक दूतावास खोलने की घोषणा की और द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर सुदृढ़ करेंगे। ठीक है, तो स्पष्टीकरण बस आज इतना ही क्वेश्चन था, थोड़ा सा कम क्वेश्चन लाए, क्योंकि थोड़ा सा बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाते हैं, इसलिए थोड़ा डिटेल में बताना था हमको, इसलिए थोड़ा सा हमने कम क्वेश्चन लिया। ठीक है।
हम कल या परसों तक इंटरनेशनल कंप्लीट कर देंगे। हमें उम्मीद है कि हम 15 से 16 तारीख से 18 तारीख तक पूरी तरह से ये बुक कंप्लीट कर देंगे। संक्षिप्तियाँ जो लास्ट में है उसको मैं एक ही वीडियो में पूरा ला दूंगा। ठीक है, सिर्फ आपका यही जो आपका इंटरनेशनल है और इकोनॉमिक्स है और जो आपका डिफेंस वाला है सीन, यही सब थोड़ा सा टाइम लगेगा। और संक्षिप्तिया वाले में मैं एक ही वीडियो में चाहे 500 क्वेश्चन हो जाए, एक ही वीडियो में ला दूंगा, ताकि एक ही बार में आप देखें मैराथन की तरह। क्योंकि वो जो संक्षिप्तिया होता है, ये आगे जितने भी टॉपिक दिए रहते हैं सभी का वो सार होता है, कह सकते हैं। तो उसको एक ही में लाऊंगा मैराथन के फॉर्म में, ताकि आप एक पेपर में जाते समय एक बार देख लेंगे तो पूरा आई दृष्टि तैयार हो जाए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आई बेल दबा लेना है, नोटिफिकेशन पहुंच जाए समय समय पर। नहीं तो इतना बड़ा चैनल नहीं है, पता चला कि खो गया तो आप खोजते ही रह जाएंगे यूट्यूब की दुनिया में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।